ठीक, करेक्ट। आगे बढ़ जाए, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरे 1 घंटे हो गए यार, क्या बात है। हाँ, ये देखो फिर से आ गया सीओपी का क्वेश्चन, फिर से आ गया। कॉप सम्मेलन से संबंधित आपको यहां पर आंसर बताना है, विचार करना है। ठीक है, विचार करें भाई कि कॉप 28 है ये, जो भी है समझिए, इसका जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, दुबई में किया गया था। ठीक है, तिथि जो है 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक थी। इस सम्मेलन का संबंध जैव विविधता संरक्षण से था। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बताइएगा, है ना। ठीक है, लास्ट टाइम बालोद हो गया था। अच्छा, हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप ही थे क्या बालोद वाले? ओके, ठीक है, आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा सही जवाब? यस, 1 and 2 ओनली होगा। क्यों होगा जी? क्योंकि ये जो जैव विविधता से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू, ये जैव विविधता से नहीं है, ये है आपका क्लाइमेट चेंज से है। मतलब इसको हम लोग जानते हैं जलवायु परिवर्तन। इससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। दैट इज वाई द राइट आंसर फ्रॉम हियर क्या हो जाएगा यहां से? ऑप्शन नंबर 1 and 2 ओनली। मतलब हम ऑप्शन ए के साथ चलना चाहेंगे। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर। ठीक है, हाल ही में किस सुरंग से सभी 41 श्रमिकों को सफलतापूर्वक निकाला गया है? आपके ऑप्शन ये रहे, सिलक्यारा बारकोट, जोजिला, रोहतांग या फिर जवाहर सुरंग। आंसर बताएं फटाफट, तेज करेंगे थोड़ा सा ना, क्योंकि समय भगता चला जा रहा है। प्रश्न हमको पूरे कराने हैं, जहां पर लगेगा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है वहां पर एक्सप्लेनेशन देंगे, अदरवाइज हम जो है वो चलते चले जाएंगे। चरैवेत्ती चरैवेत्ती। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिलक्यारा बारकोट। कहां पर मिलेगा ये तुमको मिल जाएगा, जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो है उत्तराखंड। याद रखना, स्टेट पूछ सकते हैं आपको। और जो तपोवन जो प्रोजेक्ट था बिल्कुल यहीं पर पास में मिलेगा। साथ ही साथ जो आपका 4 धाम यात्रा जोड़ों के लिए जो विशेष रूप से एक टनल बनाया जा रहा था, उस टनल में इतने सारे जो श्रमिक है वो फंसे थे। ऑस्ट्रेलिया के एक महान, एक साइंटिस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस काम में विशेष महारत उनको हासिल थी, टनल विशेषज्ञ थे अर्नोल्ड, उन्होंने आकर ये जिस काम को अंजाम दिया था। ठीक है, चले आगे अगले क्वेश्चन की हम यहां पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश जो है वो बन गया? सेम सेक्स मैरिज। पहले तो मेरी बात को एकदम समझ नहीं आता भाई, मतलब ये समलैंगिक कैसे लोग मतलब कर कैसे लेते हैं? ठीक है, अब जैसे भी ये कर लेते हैं, आपको आंसर बताना है। नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया तो नहीं है, इस बात की खुशी है कि इंडिया नहीं है। इंडिया में मिलेंगे कुछ लोग, लेकिन इंडिया नहीं है फिलहाल। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर? नेपाल। नेपाल इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए, ऐसे प्रश्नों पे हम ज्यादा विचार विमर्श नहीं करेंगे। ओके, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन ये रहे। पहला कहता है कि अब्दुल्लाही मायर 2023 ने UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार सोमाली शरणार्थियों, विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की वकालत करने हेतु दिया गया है। मैं बता दूं यार कि ऐसे प्रश्न ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लास्ट ईयर जो दिया गया था वो एंजेला मार्केल को दिया गया था। आप लोगों को पता है कौन है ये? एंजेला मार्केल। याद रखना, ये कोई छोटा मोटा नाम नहीं है बेटा, बहुत बड़ा नाम है ये। आप कोई क्रिकेट का प्रेमी मत बोल देना मोर्ने मोर्कल की वाइफ है करके, ठीक है ना। मोर्ने मोर्कल वो खिलाड़ी है, वो दूसरा है। एंजेला मार्केल जो है वो चांसलर हैं, थी, मतलब है नहीं थी, कहां की? जर्मनी की। याद रखना, ठीक है। तो वो जो है वीडियो बहुत अटक रहा है। अरे देखो यार जरा, और किसको किसको शिकायत है जरा एक बार पहले बता दो भैया, स्मूथ चलना चाहिए ना। और किसको किसको वीडियो जो है अटक रहा है एक बार बता दो मुझे। वीसी नहीं थी बेटा, चांसलर थी, वीसी नहीं है। वीसी जो होते हैं ना वाइस चांसलर जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी वगैरह में होते हैं, ठीक है। हाँ वीसी जो होते हैं वाइस चांसलर, वो यूनिवर्सिटी, वो चांसलर हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वैसा होते हैं ना, तो वैसे वहां का वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनको चांसलर कहते हैं। ठीक, चलिए। हाँ, छत्तीसगढ़ करंट आएगा ना बेटा, ये देखो फिर वही बात हो गया। अभी पहले क्या हो रहा है ना, अभी हम लोग क्या अभी स्टार्टर कर रहे हैं ना, अभी मेन कोर्स में आएंगे ना। अभी टेंशन मत लो, 14, 15, 16, 17 अभी 4 दिन तक एकदम झारा झारा नहीं होता, चलने वाला है। शादी ब्याह होता है तो पहले क्या होता है, तेल माटी चुल माटी होता है, उसके बाद फिर मैन नाचा नाचते हो, फिर भांवर घूमते हो, उसके बाद तो रिसेप्शन होता है ना। तो रिसेप्शन वाले दिन होता है पार्टी। तो यार तुम तो पहले से पार्टी मांग रहे हो, तो पार्टी बाद में मिलेगा ना भाई। अभी क्या है, चुल माटी होगा, तेल माटी होगा, मायन होगा, भावर होगा, उसके बाद अपन जाएंगे, ठीक है। तो अभी अभी इंतजार करो, पार्टी जो है वो होगा अभी, है ना। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, देखो यार थोड़ा अटक रहे बोल रहे हैं, कुछ समस्या है क्या? हमारे साइड से ओके है ना? ठीक, हाँ। नहीं मेरे में भी बढ़िया चल रहा है, शायद ना आप लोग की साइड से कुछ इश्यू होगा।
मेरे में भी मस्त चल रहा है, नहीं मेरे में तो एक नंबर चल रहा है, मैं सामने में चला रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और मैं मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, मैं यहाँ का वाईफाई नहीं चला रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल डेटा से चला रहा हूँ, देख रहा हूँ कि दिक्कत तो नहीं करके, है ना। ठीक, चलिए हाउ हाउ ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका बेटा आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चलना चाहेंगे, राइट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, अब्दुल्ला मायर जो हैं, ये अब्दुल्लाही मायर जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए इसको ये पुरस्कार दिया गया। हाल ही में दुनिया के पहले 3D मुद्रित टेम्पल का अनावरण कहां पर किया गया? सिद्दीपेट में, वारंगल में, रामप्पा में या बेंगलुरु में? आंसर बताना बेटा। 3D प्रिंटेड मंदिर है ये, ठीक है ना। तो सिद्दीपेट है, वारंगल है, रामप्पा है या फिर बेंगलुरु है? चलिए आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा सही जवाब। देखिए हमारे साइड से कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मोबाइल में भी एकदम मस्त चल रहा है, एकदम बिंदास चल रहा है। बेटा आप लोगों के साइड ना कुछ होगा, थोड़ा छत वत में जाओ, थोड़ा बाहर निकलो, कनेक्शन इश्यू हो सकता है, कुछ होगा, एक बार थोड़ा चेक कर लो। यहाँ पे एकदम बढ़िया चल रहा है, एकदम प्रॉपर चल रहा है ना, कोई अटक नहीं रहा है, ठीक है। ओके चलो, तो सिद्दीपेट, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। और अगर मैं राज्य की मैं बात करता हूं, सिद्दीपेट तो ये ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगर मैं राज्य की बात करता हूं, स्टेट की मैं बात करता हूं, तो स्टेट कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना, ये भी याद रखिएगा, तेलंगाना इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए मैं थोड़ा सा समय का ध्यान रखना है हमको, ठीक है। सो तेलंगाना इज द राइट आंसर, ठीक, तेलंगाना के बारे में जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किन्होंने क्रिकेट विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात हो रही है, मतलब जो सबसे अच्छा खेला पूरे टूर्नामेंट में, ट्रेविस हेड, विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल या फिर रोहित शर्मा? चलिए आंसर बता देंगे भाई। ये हमारे किंग भाई साहब हैं, कौन है किंग? हु इज द किंग? किसको जाना जाता है किंग के नाम से? विराट कोहली, याद रखना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली है, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द मैच है वो है ट्रेविस हेड है, याद रखना। कौन? ट्रेविस हेड। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है विराट कोहली। और अनोखा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, क्या रिकॉर्ड बनाया है? कि भाई सबसे ज्यादा रन अभी तक विश्व कप में किसी एक सिंगल इवेंट में सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ा है, 700 प्लस, मतलब बहुत बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, वर्ल्ड कप से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बीच बीच में हम लोग आएंगे फिलहाल अभी। हाल ही में राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? अंकिता सिंह, अनामिका, अनाहत सिंह या फिर अर्पणा सिंह? काफी छोटी बच्ची है भैया, बहुत छोटी उम्र की लड़का है ये। चलो आंसर बता दो, व्हाट इज द राइट आंसर? 13,000, हाँ टोटल ओडीआई रन था, बट जो वर्ल्ड कप में था वो 765, यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह। याद रखना, स्क्वैश क्या होता है, जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा, जो टेनिस वगैरह खेलते हैं, इसमें भी रैकेट से खेला जाता है, लेकिन एक दीवार रहता है, दीवार में 2 प्लेयर्स आगे आगे पीछे रहते हैं और इस प्रकार से लोग मारते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाहत सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर आपको बताना है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र 2 गीगावाट अल धफरा सोलर, देखो अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? यूएसए, यूएई, फ्रांस, सऊदी अरेबिया। अब ऐसे क्वेश्चंस पे मैं आप लोगों को बता दूं जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मान लेते हैं आपको जरा से भी आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है, ध्यान से समझना बेटा। चलो जो बच्चे बताओ जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, वो ऐसे क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करोगे? आप एलिमिनेट कर सकते हो ए से और बी से कर लेना, क्योंकि जैसे ही अल वर्ड आ गया, तो अल मतलब अल हबीबी वल्ला अल हबीबी, तुम क्वेश्चन का आंसर नहीं करती, तुम फास्ट करती है ना। तो जैसे अल वर्ड यूज करते तो हम लोग क्या देखते हैं, जनरली ये वाली कंट्रीज आ जाती हैं, आपकी अरेबियन कंट्रीज आ जाती हैं। सो यूएई एंड सऊदी अरेबिया दोनों में से एक होगा। तो हम लोग यहां पर देखेंगे भाई, ए और आपने बी को आपने हटा दिया, बचा क्या आपका सी और डी। तो ऐसे क्वेश्चन पे आप चांस ले सकते हैं, ठीक है ना। तो सी इज द राइट आंसर, यहां पर क्या हो जाएगा? यूएई, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक क्या। चले बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आ जाओ यहां पर देखो। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 14वां संस्करण वज्र प्रहार 2023 कहां पर शुरू किया गया? कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय या फिर असम पे? चलिए बेटा आंसर बता देंगे, व्हाट इज द राइट आंसर। और युद्धाभ्यास के जो प्रश्न है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं भाई, ये बिल्कुल स्टैटिक हैं, याद रखिएगा, ये बिल्कुल स्टैटिक हैं। अगर अटक रहा है तो यार थोड़ा सा नेट कनेक्शन चेक करो दोस्त, क्योंकि मैं लिटरली बता रहा हूं मेरे साइड से बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है, ठीक है। चलिए थैंक यू, थैंक यू। ये बिल्कुल भी नहीं अटक रहा है मेरे साइड से, मैं बता दूं, मेघालय, जी हां मेघालय इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? मेघालय इज द राइट आंसर, ठीक है। जस्ट वेट, मैं चेक करा लेता हूं, मैं जस्ट वेट। सुनो ना, अपने ग्रुप में शेयर करके ना एक मैसेज करो, वीडियो चेक करें किसको किसको अटक रहा है, बताएं करके एक बार, आप लोग देखिए फिर बताइए मुझे, तो क्योंकि हमारे साइड से तो नहीं अटक रहे, मेरे में भी मस्त
एकदम फाइन चल रहा है। एक बार ग्रुप में, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे नेटवर्क अच्छा हो, कहीं पे ना हो, एक बार बताइए। ठीक, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ मैं नहीं जग रहा हूँ, मेरे साथ साथ यहाँ पे 4-5 और भी लोग हैं, याद रखना बेटा, है ना। तो वो सब आप लोगों के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, और जब तक मैं रहूंगा तब तक उन लोग रहेंगे, कैमरे के पीछे रहेंगे मेरे लिए चाय लाने के लिए और कुछ लाने के लिए, पूरा प्रॉपर सहायता के लिए। ठीक है, तो आप ही लोगों के लिए किया जा रहा है। ठीक, चलिए आंसर करते हैं। यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर मेघालय हो जाएगा। मेघालय के उमरोई में किया गया था। कई बार अंदर का क्वेश्चन आता है, याद रखना कहां पर किया गया था, उमरोई में किया गया था। एक और चीज बता दूं, जितने भी आपके युद्ध अभ्यास वगैरह जो चीजें होती हैं, विशेष बल अभ्यास, युद्ध अभ्यास है, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को याद रखना है, ध्यान से समझना। जैसे कि अमेरिका के साथ जो होता है, इंडिया और अमेरिका, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। क्या बोल रहा हूं मैं, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है। किसका, यूएसए के साथ होने वाला, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ जो होता है बेटा, इसका नाम याद रखना संप्रीति है। क्या नाम है, संप्रीति है। जो हम श्रीलंका के साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ, उसका नाम है मित्र शक्ति है। क्या नाम है, मित्र शक्ति। हम जो नेपाल के साथ करते हैं उसका नाम है सूर्य किरण है। ये सब लिखते चलना प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। जो हम मंगोलिया के साथ करते हैं, किसके साथ, मंगोलिया के साथ, उसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट। हम जो है क्या बोलते हैं, जापान के साथ करते हैं, जापान, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, ये सब स्टैटिक है, पता है, मतलब एक बार याद रखना है आपको, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है, बार बार करने की जरूरत ही नहीं है। धर्म गार्जियन, ठीक है ना। इसके बाद हम इंडोनेशिया के साथ चलते हैं। यहां पे कंफ्यूजन है तो इंडोनेशिया और फ्रांस में बच्चे याद रखना। अच्छा पहले इतने को लिख लो, मैं किसी दूसरे स्लाइड में बता देता हूं। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। धर्म गार्जियन क्या हो गया तुम्हारा, जापान के साथ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम आगे यहां पर देख लेते हैं। तो बेटा आप लोगों को जापान में, सॉरी जापान बोलता हूं, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में जब आप जाओगे ना, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, एक तो आपको मिलेगा गरुड़ शक्ति है, ये गरुड़ शक्ति, ठीक है। और जो फ्रांस वाला जो है ना, उसमें आपको अलग अलग मिलेगा। गरुड़ जो है वो आपका एयरफोर्स वाला हो जाएगा, शक्ति जो है ये आपका आर्मी वाला हो जाएगा, और वरुण जो है ये आपका नेवी वाला हो जाएगा। बात समझ आ रही, क्या क्या बोला मैंने। इंडोनेशिया में गरुड़ शक्ति जो है आपका आर्मी वाला है, लेकिन फ्रांस में गरुड़ जो है वो एयरफोर्स का, वायुसेना का है। आपका शक्ति जो है वो किसका है, आर्मी का है। और वरुण जो होगा वो नेवी का, मतलब सब भारत के साथ का है ना, ऐसा नहीं कि उनके देश, उनके और हमारे देश के बीच का जो किया जा रहा है। तो ये सब एकदम कॉमन है, और ये ना मैं आपको सबको भेज दूंगा, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे इसके लिए। आप, मैं बता रहा हूं समय समय पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें भी, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे यदि जुड़े होंगे तो यहां पर आपको मिलता होगा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी, डोंट वरी। आप ये पीडीएफ तो कोको के ऐप में मिलेगा, आपको कंपटीशन कम्युनिटी के ऐप में मिलेगा। कुछ अतिरिक्त जानकारियां, कुछ और भी चीजें यदि आपको लेनी है, मुझसे संपर्क करना है, आप इस टेलीग्राम पे आप जुड़ जाएंगे ना, जीएस विद तरुण सर लिखेंगे तो आपको वहां पर मैं मिल जाऊंगा, वहां से आपको चीजें भी आपको दिख जाएंगी, राइट। तो उसके लिए आप बिल्कुल चिंतित ना हो। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या आता है, ये रहा 2022। ये देखो 2023 का हमने देख लिया था, अब हम 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 का जो है इंदिरा गांधी शांति आपको पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। चलिए, व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है ना। ठीक है, तो इनमें से दोनों हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, बोथ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इनमें से दोनों, ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है। सी के साथ हम यहां पर चलना चाहेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है नहीं। कोरोना वॉरियर्स के लिए, कोरोना के कारण बहुत अच्छा काम करने के लिए इन दोनों को जो है वो दिया गया था। ये देखो आ गया क्वेश्चन, अच्छा ये रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। और ये जो भाई साहब है ना, पीएससी का इतना फेवरेट है कि 2 से 3 बार अलग अलग रूपों में इसको पूछा गया है। ये भाई साहब को पीएससी में 2-3 बार पूछ चुके हैं, याद रखना, 2-3 बार। एक बार जो पूछा गया था वो कहीं के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तब इनको पूछा गया था। एक बार जब ये सीएजी बने थे तब इनको पूछा गया था। इस बार भी इनको पूछ सकते हैं, याद रखना। ये
एक्सटर्नल ऑडिटर जनरल के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया है, कहां के, यूनाइटेड नेशन। ये कौन है, मुर्मू साहब हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है ना। तो इस बार भी आ सकता है, मतलब मुर्मू जी से विशेष लगाव है इनको, तो 2 बार आ चुका है ऑलरेडी इनका नाम पीएससी में, हो सकता है इस बार भी आ जाए। चलिए, भारत सरकार कृषि मंत्रालय के माध्यम से फसल की कीमतें निर्धारित करने में व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़कर किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना को शुरू करने की तैयारी कर रही है? पीएम किसान भाई, पीएम कृषि या पीएम कृषि सेवा? आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। अभी बेहतरीन क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, जबरदस्त क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि हमेशा मीठा कब खाया जाता है, लास्ट में, जब खाना खा लो उसके बाद मीठा खाया जाता है। तो मीठे का आनंद उसी को मिलेगा जो अंतिम तक रहेगा। एकदम सिंपल है कहानी, एकदम सिंपल है। सेम मैं बता रहा हूं, जो छत्तीसगढ़ का जो मैं लेकर आने वाला हूं वो भी बेहतरीन आएगा। उसके बीच के क्वेश्चंस, लास्ट के क्वेश्चन बेहतरीन, और लिटरली वो सब क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा संभावित क्वेश्चंस होने वाले हैं। नेशनल इंटरनेशनल का तो आपको मिल जाएगा, स्टेट लेवल के गिन के 125 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन होंगे, मैं एकदम गारंटीड बोल रहा हूं। और वो किसी चैनल पे, किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसकी भी गारंटी दे रहा हूं मैं। तभी तो नहीं, क्योंकि कुछ कुछ तो रहेंगे डेफिनेटली, हो सकता है 30, 40, 50 क्वेश्चन रहे। 40-50 ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो सिर्फ यहीं पर मिलेगा, कंपटीशन कम्युनिटी पे ही मिलेगा, सिर्फ यहीं पर मिलेगा। इसके बाद भले कहीं और मिल सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ यहीं पर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। चले, आप आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीएम किसान भाई, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहां पे सही जवाब, पीएम किसान भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44, हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना का चौथा भाग जो सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया है? अमिनी, मिनिकॉय, एंड्रोट और कवरत्ती। भाई ये लिख लो यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कारण इसलिए क्योंकि लक्षद्वीप मालदीव बहुत ज्यादा चल रहा है मुद्दा, तो क्या पता यहां से क्वेश्चन आपको पूछ दे, और इसलिए पूछ सकते हैं, इसलिए भी पूछ सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी इसका जो नाम है लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर रखा गया। किसके नाम पर? अमीनी के नाम पर, याद रखना, किसके नाम पर? अमीनी। और मैं बता दूं, अमीनी है, मिनिकॉय है, एंड्रोट है, कवरत्ती है, ये सारे के सारे क्या है, तुम्हारे द्वीपों के नाम है। याद रखना किसके नाम है, सब के सब द्वीपों के नाम है। और जो सेकंड वाला था उसका किसके नाम पर था? एंड्रोट के नाम पर था। तो फिलहाल इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीनी, ठीक है ना। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोग बस कुछ मत करो, क्वेश्चन नंबर 44 यहां पर ऑप्शन लिख लो ए, ऐसा फटाफट आप लोग ये चीज जरूर करते चले पैरेलल। मैंने पहले कहा था कि पेन कॉपी लेके आप जरूर बैठें, ठीक है ना। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और किसके बीच द्विपक्षीय अभ्यास का चौथा संस्करण बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया गया है? नाम से स्पष्ट है भाई। देखिए बोंगो की बात यहां पर हो रही है, तो बोंगो से क्या लग रहा है? बोंगो से आपका नजर आ जाएगा बांग्लादेश, तो बांग्लादेश हो जाएगा यहां पे सही जवाब, ठीक है ना। तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर, ठीक। चले, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे सही जवाब। अगला प्रश्न आ रहा है, यहां पर आंसर बताना है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास का नवा संस्करण जिसे हम मित्र शक्ति 2023 के नाम से जानते हैं। ये देखो, अब यहां पर ना क्वेश्चन को पलट दिया। आपने पढ़ाया सर मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है, लेकिन सर यहां पर इन्होंने पूछ दिया कि कहां पर शुरू हुआ। ये क्वेश्चन का लेवल पलट दिया उन्होंने। मतलब आपने देखा कि ये तो आपको पता चल गया श्रीलंका और इंडिया के बीच, लेकिन कहां पर हुआ है? औंध में, बे ऑफ बंगाल में, उमरोई में या कोलंबो में? मुझे लग रहा है यहां पर भी बहुत सारे बच्चे फंसने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे फंसेंगे, आई नो दैट। लेट्स सी सही जवाब कौन देने वाला है। श्रीलंका देख के कोलंबो मत जाना, ठीक है, बिल्कुल। पहली बात तो श्रीलंका देख के कोलंबो नहीं जाना है ना, मतलब डी नहीं हो सकता। अच्छा भैया, ये हम जो बात कर रहे हैं ना, ये सैन्य अभ्यास है, तो बे ऑफ बंगाल में भी मत जाना, समुद्र में थोड़ी करेंगे, ठीक है। अब उमरोई बी कहां पर है तुम्हारा? ये मेघालय में है। औंध कहां पर है ये तुम्हारा? ये महाराष्ट्र, पुणे, और यही पुणे के पास हुआ था, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। औंध महाराष्ट्र पुणे में है, ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ऐसे प्रश्न आपको रुला सकते हैं, लेकिन रोने का नहीं, क्या करने का? लड़ने का। देखिए हमेशा क्या होता है ना कि हम नेगेटिव ज्यादा सोच लेते हैं। हमको क्या लगता है, जैसे एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते भूल जाते हैं, नॉल ऐसा वैसा करके। आपको पढ़ना है, भूल रहे हो तो भूल जाओ, सेकंड टाइम याद करो, थर्ड टाइम याद करो। भाई लिख के ले लो, जो डीसी बन रहा है, जो डीएसपी बन रहा है, उनको भी पूरी चीजें याद नहीं होती। आप समझे इस चीज को, ये रियलिटी है, एक्सेप्ट करें इसको। मैं जो बोल रहा हूं समझना, ये रियलिटी है, आप इसको एक्सेप्ट करें कि पूरी चीजें याद नहीं होंगी।
तो नहीं होंगी को अगर आपने लोड लेना शुरू कर लिया ना कि सर नहीं हो रहा है, सर कैसे करे, सर ऐसे करे सर, तो फिर कुछ नहीं होगा। फिर उसको आप ये मान के चले नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लेते हैं, आगे कर लेते हैं। आप काम कर रहे, इसे मतलब पता है, इतना छोटे से बता रहा हूं, इतना छोटा सा वर्ड गीता में कहा गया है, उसका मीनिंग वही है भाई, कर्म करो फल की चिंता मत करो, का एक्चुअल मीनिंग ना वही है। उसका मतलब ये हो रहा है कि फल का चिंता हम कैसे करने लगते हैं कि अरे सर याद नहीं हो रहा है, अरे सर ये सर, अरे सर वो फल की चिंता होती है। एक्चुअली कर्म कर लो ना यार, तुम पढ़ तो लो, शुरू तो कर लो, पढ़ के खत्म कर दो ना, वहां देखा जाएगा ना भाई क्या होगा नहीं होगा। जून हो ना कि वहां क्या होना नहीं होना, आपको पता है क्या कि कट ऑफ कितना जाना है, क्या पता आप ही टॉप कर लो। टॉपर जो होते हैं उनको भी नहीं पता होता कि वो टॉप करने वाले, तो वो अपना बेस्ट देते हैं, वहां जाके वो टॉप कर जाते हैं, भले बोल देते हैं अरे नहीं मेरे को तो पता था कि मेरा 10वां रैंक या मेरा 2 डिजिट, वो बात की बात है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। उनको बस इतना कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं बहुत अच्छा करके जा रहा हूं और मैं अच्छा कर लूंगा, ये रहता है बस। वो उनको नहीं पता रहता कि वो 2nd डिजिट 3rd डिजिट आने वाले हैं, तो ये चीज होता है। सो ये इसको ना एक्सेप्ट करे, फ्लो के साथ चले, एक्सेप्ट करें, उसको चलने दें, लेट देम डू, लेट देम गो, खत्म करो, ज्यादा नहीं सोचो, सोचोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए, सो ओवर थिंकिंग नहीं करना, बस आंसर करना। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, औंध हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। अब यहां पर गलत हुआ ना, मैं चाहता हूं कि गलत हो, तब तो आप वहां पर गलती नहीं करोगे, यहां पर गलत हुआ वहां पे गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो, हाल ही में पेड्रो सांचेज को कहां के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, कैसे मैं बताऊंगा, पहले आंसर बताना। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पुर्तगाल, व्हाट इज द राइट आंसर, चलिए बताइएगा। क्या हो जाएगा। अरे लघु शंकर छुट्टी चाहिए, ठीक है ठीक है, 2 मिनट का देंगे ना, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक। यस, हाँ स्पेन इज द राइट आंसर। कैसे होगा ध्यान से समझना, ठीक है। 2 मिनट के लिए 9:28 पे है, आप 9:30 तक आ जाएं आप सभी, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, केवल 2 मिनट का दे रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ यस, केवल 2 मिनट के लिए है, मैं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा रहा हूं। जिनको जिनको निवृत्त होकर आना है, कुछ और करना है कर लीजिए, 2 मिनट का समय है आपके पास, केवल 2 मिनट, ठीक है। जल्दी से फटाफट आ जाना है, मैं यहीं पर हूं, मैं कहीं जा नहीं रहा हूं। तब तक मैं चर्चा कर लेता हूं आप लोगों से, बाकी लोग से मैं बात कर लेता हूं, ठीक है ना। इसका आंसर बता देता हूं, पहले स्पेन हो जाएगा इसका आंसर। और स्पेन से देखो एक चीज याद रखनी बेटा, इसमें पेड्रो दिख रहा है, पेड्रो, और स्पेन में भी आ रहा है पे, तो दोनों पे एक साथ हो गया, पे और पे हो गया आपका सही जवाब। बात समझ आ रही है, पे और पे हो गया आपका सही जवाब, ठीक है ना। हाँ, केवल 2 मिनट है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा बातचीत कर लेना ना आप लोगों के साथ, ठीक। चलिए, अब ऐसे थोड़ी मिलेगा, और बताओ सब ठीक। ऐसे नहीं करूंगा ना मैं, मतलब एक कॉमन बात कर रहा हूं आप लोगों से, नॉर्मल बात करने वाला हूं, ध्यान से समझना। जब भी आप जब तैयारी कर रहे होते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेटेजी वाली हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट बस ले रहे हैं, इतना तो हो ही जाना है। मैं जो चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। जब हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो हमारा जो एक दायरा होता है ना, सबसे पहले तो होता है कि हम शॉर्टलिस्ट करते चले चीजों को, हम क्या करते चले, शॉर्टलिस्ट। अच्छा, अंतिम जो आपका ये समय होता है, लास्ट जो ये आपका मंथ होता है, ठीक है, और यूं कहें कि भाई अंतिम 20 दिन 25 दिन ये सबसे ज्यादा क्रूशियल होते हैं। इसी समय हमको क्या करना था, जिंदगी के हर वो निर्णय जब लिए जाते हैं ना, बहुत कुछ जैसे जैसे समय पास आते जाता है, तो वो एक लाजमी है, एक ह्यूमन नेचर है, वो हो गई। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। उसके लिए आप क्या करें, पहले एक शॉर्ट लिस्ट बनाए, एक टू डू लिस्ट बनाए, चेक लिस्ट बनाए कि हाँ ये चीज हो गई, ये चीजें हमारी नहीं हुई, ये चीजें नहीं बची। सबसे इंपॉर्टेंट है कि न्यू आप ट्राई तब तक कर लें, ऐसा बोलते हैं ना कि नया ट्राई नहीं करना, तब तक कर ले जब तक आप आश्वस्त हैं। जैसे कि 10 दिन है, ज्यादा से ज्यादा आपका 12 है, 15 दिन, इससे ज्यादा नहीं। मतलब जब आप अंडर 9 में आ जाए ना, 9, 8, 7, तब उसके बाद नया ट्राई मत करना। मतलब 10 दिन पहले तक 12, नया का मतलब जैसे कि कुछ बच्चे करंट अफेयर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनके लिए नया होगा एंड ऑल, ऐसा। तो आप लास्ट तक के 10-12 दिन तक कर सकते। उसके बाद जब सिंगल डेट पे आ जाएंगे, अंतिम 8-9 दिन जब बचे रहेगा, तब प्लीज मत करना, कोई जरूरत नहीं होगी। तब आप क्या करना, जितना आपने पढ़ रखा है, जितना आपने पढ़ रखा है उसको किस हिसाब से करना, केवल आप रिवाइज करते जाओ। रिवाइज का मतलब होता है कि फटाफट एक नजर आपने देखा हटा दिया, एक नजर देखा आपने हटा दिया। कुछ एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो रहा है तो होने दो, उसको वहीं पे तुरंत सोल्यूशन कर लो। कई बार ऐसा होता है कि सर कंफ्यूजन हुआ है तो हमको सोल्यूशन नहीं करना है, ये नहीं करना है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा सर तो बोले थे कि नया वाली बात नहीं है भाई, आपने पुराना पढ़ा था उसमें कुछ कंफ्यूजन आया, आपने कुछ क्वेश्चन देखा उसमें कुछ कंफ्यूजन है, तो आपने कर लिया सॉल्व।
अलग से एकदम जो एकदम ही नया है, जिसको आपने कभी छुआ नहीं था, कभी देखा नहीं था, वो चीज नहीं कर रहे हैं। पुराना पढ़े हुए में आ सकता है, आना लाजमी है, आना है तो आने दो। अच्छी बात है कि वो एग्जाम के पहले आया, एग्जाम में आ जाता तो आपके लिए समस्या हो जाता। तो आप उसको पॉजिटिव वे में लें, और अगर कंफ्यूजन आता है तो उसको सॉल्व कर लें, खुद से कर लें, खुद से नहीं रहते टीचर से कर लें, टीचर से नहीं रहते और जिससे करना है उनसे कर लें, लेकिन आप करें जरूर। समझ आ रहे हैं? मैंने फिर से कहा कि आप टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप कोई भी डाउट होने पर वहां पर जो है आप अपने मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं, बता सकते हैं। आप जब आएंगे यहां पर कुछ चीजें रहेंगी, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है, मैंने कई बार आप लोगों से कहा है, अगर एक बार यहां पर गलती होगी तो प्लीज उस साइकिल को ना दोहराएं। साइकिल का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि आपने एक बार ये वाला कर लिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब करंट अफेयर्स पढ़ना होता है तो लास्ट में आ जाते हैं कि हाँ सर तो कराने वाले, ठीक है होगा, मुझे भी पता है, मैं भी कराऊंगा, बहुत सारे चैनल वाले भी कराएंगे और भी लोग मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप उस तरीके को फॉलो करके ही आपके एग्जाम नहीं निकाल सकते, आपको प्रॉपर जुड़ना पड़ेगा। जैसे अभी हम वीकली करंट अफेयर्स शो चलाते हैं, अभी चूंकि इसके कारण बंद किया क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें आपको समय लेना था, समय देना था। वापस से भी जो नेक्स्ट सैटरडे वहां से स्टार्ट होगा या हो सकता है एग्जाम के बाद स्टार्ट होगा, तो प्रॉपर एक साइकिल को मेंटेन करते हुए चलें, उसका फायदा आपको डेफिनेटली 5 to 6 मंथ्स में दिखने वाला है। इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर रखें, ठीक है। चलिए आइए वापस आते हैं, क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन की हम यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 48 होने वाला है यहां पर। ये जो भाई साहब है यही है, पेड्रो भाई साहब है ये, है ना। चले आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। एनपीसीआई ने किसको यूपीआई सुरक्षा राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? मुन्ना त्रिपाठी, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी या फिर चित्रा त्रिपाठी? आंसर करेंगे, व्हाट इज द राइट आंसर, फटाफट चलिए। अभी 50% क्वेश्चन भी नहीं हुआ बेटा, अभी 1.5 घंटे और है हमारे पास, ठीक है। 20 क्वेश्चन और करने हैं। चलिए फटाफट, लगभग एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रह गए हमारे पास, ठीक। चलिए फटाफट आंसर करेंगे। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी इज द राइट आंसर। जहां पे एक्सप्लेनेशन की निर्णय हम नहीं करने वाले, फटाफट हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आंसर यहां पर आपको बताना है। शमी एक वनडे क्रिकेट मैच में 7 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं। रोहित शर्मा विश्व कप में 50 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। आईसीसी ने हाल ही में वीरेंद्र सहवाग को हॉल ऑफ फेम में स्वागत किया या फिर शामिल किया, ठीक है ना। ऑप्शन 1 and 3, 1 and 2 मैं बाकी और लिख देता हूं। सी में आ जाएगा आपका 2 and 3 और डी में आ जाएगा ऑल। चलो जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से आंसर बताएंगे। वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है, आंसर बताएंगे। चलिए जल्दी से बताएं व्हाट इज द राइट आंसर। जी हाँ बिल्कुल, ऑल ऑफ अबव है ना, इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, इनमें से सभी हो जाएगा सही जवाब, पूरे के पूरे जो है यहां पर तुम्हारे राइट है, ठीक। आगे बढ़ जाएं, चलिए ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। ऑल ऑफ अबव हो जाएगा ना, डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है? गायत्री सिंह, मेघा साहू, नेहा महाजन या फिर शीतल महाजन? चलिए आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा सही जवाब। किन्होंने यह जो रिकॉर्ड जो है वो बनाया है, ठीक। देखो शीतल देवी जो है वो अलग है बेटा, शीतल महाजन है वो अलग है, दोनों में कंफ्यूजन मत होना, ठीक है ना। और यहां पर आंसर हो जाएगा आपका शीतल महाजन। इसको आप कैसे याद रखना, देखो ऐसे प्रश्नों पे आप थोड़ा बहुत अपना ट्रिक लगा सकते हो। कहां पर से भैया, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट कैसा होता है, बहुत ज्यादा ठंडा, तो ठंडा का मतलब क्या हो गया, शीतल, ठीक है क्या। अच्छा अब जंप, तो आप मान के चलो महाजंप, और ये महाजंप किससे मिलता जुलता है, महाजन से मिलता जुलता है कि नहीं, तो बन गया महाजंप। तो शीतल जो है वो कहां पर गई हैं, वो बहुत ऊंचाई पर गई हैं, ऊंचाई पर बहुत ज्यादा शीतल है, ठंडकता है, और वहां से उन्होंने क्या किया, जंप किया, महाजंप, बहुत बड़ा जंप। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल महाजन इज द राइट आंसर। अच्छा अब ऐसा मत समझना कि सर 21,500 फीट से सीधा कूद गई वो करके,
ऐसा भी नहीं है कि हाँ चलो मैं यहां से जंप लगा रही हूं, ऐसे क्रिस टाइप नहीं है, वो पैराशूट के माध्यम से जंप लगाई है और साथ ही साथ वो डायरेक्ट नीचे लैंड नहीं करी है, वो किसी एक पहाड़ी पर लैंड करी है ना। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, बात समझ आ रहा है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसा नहीं कि सीधे वो जमीन पे लैंड करी है, वो किसी पहाड़ी पर लैंड करी है, बस वहां से उन्होंने जंप लगाया है, ठीक ना। चलिए, तो इसके बारे में आप लोग याद जरूर रखिएगा। शीतल महाजन इज द राइट आंसर।